हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी गणित की ऑनलाइन क्लास है और गणित में अपन पार्ट 6 वर्ग एवं वर्गमूल पूरा कर चुके हैं। अब अपन पार्ट 7 घन एवं घनमूल, उसी के जैसा एक पार्ट है घन एवं घनमूल पढ़ेंगे। क्योंकि ये पार्ट उसी के जैसा, इसलिए इसको साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं अपन। फिर उसके बाद अपन शुरुआत की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो घन एवं घनमूल छोटा चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल से, और इसको 3 पार्टों में अपन डिवाइड करेंगे। तो आज अपन पहली प्रश्नावली से जुड़े हुए चीजें और पहली प्रश्नावली के कुछ सवाल सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपन हमारा कक्षा 8 गणित पार्ट 7 घन एवं घनमूल, ठीक है। तो घन क्या होता है, ठीक है। तो घन बताने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, वर्ग क्या होता था। वर्ग जैसे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होता है। तो वर्ग में क्या होता था, घात कितनी होती थी, 2। जैसे 4 की पावर कितनी है, 2। तो इसको बोलते हैं 4 का वर्ग करना, इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और इसका उत्तर कैसे निकालते थे, 4 × 4 = 16, ठीक है। अब अपन बात करें घन की। तो घन में क्या होता है, किसी भी संख्या की अगर घात 3 लगा दी जाए, यानी पावर कितनी लगा दी जाए, 3 लगा दीजिए, तो इस 3 घात को घन कहते हैं, ठीक है। और इसको हल कैसे करते हैं, तो 4 की घात 3 है, तो अपन क्या करेंगे, 4 को कितनी बार गुणा कर लेंगे, 3 बार। वर्ग में 4 की घात, जैसे मतलब वर्ग में अगर 2 होती तो 2 बार गुणा होता है, और घन में 4 की घात कितनी हो गई, 3, तो 3 बार गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। तो 4 का घन कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। तो जब भी किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा किया जाए, यानी उसके ऊपर घात 3 लगाकर 3 बार गुणा किया जाए, तो वो उसका घन कहलाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन घन के बारे में पढ़ेंगे अभी शुरुआती पार्ट में, और फिर आने वाली क्लासेस में अपन घन मूल के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे अपन वर्ग पढ़ते थे वैसे घन के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे अपन वर्ग मूल के बारे में अपन ने पढ़ा था वैसे घन मूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे ज़रूरी है हमें 1 से लेकर 10 तक के घन याद करना, ठीक है। तो 1 का घन क्या हो जाएगा, 1 की घात 3, 1 × 1 × 1 3 बार गुणा कर दिया, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, आंसर आ जाएगा 1। ऐसे 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 की घात 3, तो 2 को कितनी बार कर देंगे, 3 बार गुणा, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरीके से 3 का घन हो जाएगा 27, 3 बार गुणा करने पे। 4 का घन हो जाएगा 64, अभी अपन ने निकाला ही है। 5 का घन हो जाएगा 125, 6 का घन 216, 7 का घन 7 × 7 × 7 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 343। 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, और 11 का घन 1331, ठीक है। वैसे तो अपन को 1 से 10 तक के घन याद रखने चाहिए, लेकिन 11 का घन बंत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है आपके, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 से 11 तक के घन लिखे हैं। आपको ये सारे घन याद होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। जैसे 6 का घन क्या हो गया, 216। कोई मुझे पूछे बिना देखे कि 8 का घन क्या होता है, तो 512 होता है। कोई कहे 3 का घन क्या होता है, 27। कोई कहे 7 का घन क्या होता है, तो 343। कोई कहे 9 का घन क्या होता है, तो 729। तो ये आपको घन याद होने चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ चीजों की। देखो, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, 11। ये क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, वो संख्या जो 2 के फाड़े में ना आए, जो 2 से विभाजित ना हो, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो देखो, विषम संख्या 1 है, इसका घन का आंसर कितना है, 1। 3 विषम संख्या का घन का आंसर कितना है, 27। 27 क्या है, एक विषम संख्या। 5 एक विषम संख्या, तो उसका घन क्या है, 125, और 125 भी क्या है, एक विषम संख्या है। 7 का घन कितना है, 343, तो 343 भी क्या है, एक विषम संख्या। तो यानी जितनी भी विषम संख्याएं हैं, अगर अपन किसी विषम संख्या का क्या करेंगे, घन करेंगे, तो उसका उत्तर भी एक विषम संख्या आएगा, ठीक है। और ऐसे ही देखो, अब अपन बात करें सम संख्या की, 2, तो 2 एक सम संख्या है, तो उसका घन कितना है, 8। 8 भी क्या है, एक सम संख्या। ऐसे बात करें 4, 4 एक सम संख्या, तो उसका घन है 64। 64 भी क्या है, सम संख्या। 8 की बात करें तो 8 एक सम संख्या है, उसका घन कितना है, 512। 512 भी क्या हो गया, एक सम संख्या। तो विषम संख्याओं के घन विषम संख्या होते हैं, और घन संख्याओं के घन घन संख्या होते हैं।
तो विषम संख्या का घन करने पे विषम संख्या मिलेगा उत्तर में, और घन संख्या का घन करने पे मतलब सॉरी सम संख्या का घन करने पे उत्तर में सम संख्या मिलेगा। अब अपन बात करते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या की, सॉरी पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा था। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन क्या होता है, ठीक है, अपन बात करते हैं पूर्ण घन, ठीक है। तो जब एक संख्या का किसी संख्या का घन करने पे जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है, एक पूर्ण घन है। जैसे मैं 5 का अगर घन करूँ तो 5 का घन होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार गुणा करने पर 125। तो 125 से हो गया पूर्ण घन, हो गया पूर्ण घन किसका, 5 का। तो ये जितनी भी संख्याएं हो गई ये हमारी पूर्ण घन संख्याएं हो गई। जैसे 1 पूर्ण घन है 1 का, 8 एक पूर्ण घन है किसका, 2 का, 27 एक पूर्ण घन संख्या है 3 की, 125 एक पूर्ण घन संख्या है 5 की, 343 एक पूर्ण घन संख्या है 7 की, 729 एक पूर्ण घन संख्या हो गई 9 की, ठीक है। तो वे संख्याएं जो किसी एक संख्या को 3 बार गुणा करने पर बनती हैं उन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो कोई अगर आपको कहे बोले 1 से लेकर 100 तक के बीच की पूर्ण घन संख्याएं बताइए, तो कितनी हो गई, एक तो 1 हो गया जो कि 1 का पूर्ण घन है, एक 8 हो गया, एक 27 हो गया, एक 64 हो गया। उसके बाद चले 125, तो ये तो 100 से बड़ा हो गया। तो ये वो संख्या हो गई जो 1 से लेकर 100 तक के बीच की पूर्ण घन संख्या है। तो कोई पूछे 1 से 100 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्या होती है, तो 4 होती हैं सिर्फ, 1, 8, 27 और 64। 1 है 1 का पूर्ण घन, 8 है 2 का पूर्ण घन, 27 है 3 का और 64 है 4 का, और 5 का पूर्ण घन 125 100 से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं प्रश्नावली 7.1 पे, ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब 7.1 के कुछ सवाल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप 2 सवाल ले लिए हैं, बाकी सवाल आप खुद करेंगे। इसके और भी पार्ट है, 1 2 के अलावा 3 4 5 6 पार्ट है, तो 5 6 पार्ट सारे आप करेंगे। 2 पार्ट मैं आपके लिए करता हूँ। जैसे बताओ कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, 128 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए अब 216 करके बताता हूँ। देखो पहला आंसर कैसे हो जाएगा, अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अपन वर्ग वाले पार्ट में निकालते थे वैसे ही अपन 216 के गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 के पार्ट में जाएगा, 2 एकम 2। अब एक साथ 2 ले लूँगा क्योंकि कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो बीच में लगाना पड़ेगा 0, 2 अट्ठे 16, फिर आएगा 2 पंजे 10, 2 चौकी 8, फिर आएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1 14, 2 सत्ते 14। फिर ये 3 के बारे में जाएगा क्योंकि 27 2 में नहीं आता, तो 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसके 216 के गुणनखंड निकाले, जिनको अपन बराबर में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अब अपन 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, घनों में जो जब भी अपन गुणनखंड करते हैं तो जोड़े 3 3 के बनाते हैं, जबकि पूर्ण वर्ग जो वर्ग वाला पार्ट था उसमें जोड़े 2 2 के बनाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि घात 3 होती है ना, तो इसलिए जोड़े कितने के बनते हैं, 3 3 के। तो एक 2 का जोड़ा बन गया और एक 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो सारे जितने भी गुणनखंड आए वो सारे जोड़े में बन गए, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो जोड़े में नहीं बनाए, मतलब कोई भी बिना जोड़े का नंबर नहीं बचा। तो अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो आपको कैसे क्या चेक करना है, इस सवाल में आपको गुणनखंड निकालने हैं और गुणनखंड निकाल के सारे सब में 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अगर सारे के सारी संख्याएं जोड़ों में बन गई और कोई भी संख्या बिना जोड़े के नहीं रही तो वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। और ये किसकी होगी, तो देखो इसमें से एक 2 ले ले, इसमें तो 3 ले ले, तो 2 तिया 6, तो 6 का अगर अपन घन करेंगे तो कितना मिलेगा, 216। तो इस तरीके से आपको करना है। अब मैं सेकंड सवाल ले लेता हूँ, 128। तो मैं सेकंड लिख रहा हूँ 1 2 8, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो वही करूँगा मैं, 1 2 8 के क्या करूँगा, गुणनखंड निकालूंगा। 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो बचेगा एक शेषफल, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो 128 के जब गुणनखंड निकाले तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5। देखो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। देखो 128 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया, ठीक है। तो मैं एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये 2 अकेला रह गया। ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, और ये 2 अकेला रह गया। और जैसे ही जोड़ों के अलावा कोई संख्या अकेली रह जाएगी तो यानी कि ये संख्या एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो 128 एक पूर्ण
घन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे सवाल कर सकते हो। गुणनखंड निकालोगे, 3 3 के जोड़े बनाओगे, सारे जोड़े बन गए तो है, और कोई भी अगर बिना जोड़े के रह गया तो नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे दो बार दो भी रह जाते तो भी नहीं होता, क्योंकि जोड़ा में 3 3 का बनाना और 3 3 के जोड़े ही बनने चाहिए। चलिए, तो हमारा 6.8 का पहला सवाल हो गया है। अब दूसरा सवाल देखो, थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा देता हूँ। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाइए। और पहला नंबर दे रखा है 246, फिर 256, 72, 675, 100 ऐसे। ठीक है, तो सवाल क्या है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, जैसे कि जिसमें इसका गुणा करने पर क्या बन जाए, एक पूर्ण घन बन जाए। तो पहला सवाल मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। तो मैंने आपके लिए लिख लिया सवाल। ठीक है, तो सवाल क्या था मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको PDF में मिल जाएगा, उसमें सवाल आप आराम से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, फोटो भी दे देंगे आपको। तो 243 एक पूर्ण घन नहीं है, और अपन इसमें किसका गुणा करें, किस संख्या का गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, ये सवाल वैसा ही जैसा अपन ने वर्ग वाले पार्ट में किया था कि किसका गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या करेंगे ऐसे सवालों के लिए, 243 के अपन क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। लास्ट में 3 है तो 2 के पड़े में नहीं जाएगा, 3 के पड़े में जाएगा ये। ठीक है, 3 है इसलिए नहीं, संख्याओं का योग 3 के पड़े में रहा। 4 + 3 7 + 2 9। ठीक है, तो 3 2 तो जाएगा नहीं, एक साथ 2 लेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। अब ये जाएगा 3 दूनी 6, तो बचेगा 2 21 हो जाएगा, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब मैं 243 के बराबर में इसके गुणनखंड लिख देता हूँ। 3 गुणा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार है। ठीक है, अब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए इसको गुणा करके पूर्ण घन संख्या बनाना है। तो देखो नहीं है वो वैसे पता चल रहा है, एक 3 का जोड़ा बन गया, और ये 2 3, ये जो हमारे ये 2 3 है, सॉरी आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई है। हाँ, तो मैंने 243 के गुणनखंड निकाल लिए और इधर लिख दिया। तो ये तो एक 3 का जोड़ा बन गया, और ये जो 2 बार 3 है, ठीक है, ये जोड़े में नहीं बन पाए। ठीक है, अगर ये जोड़े में नहीं बन पाए तो यानी ये पूर्णगण वैसे ही नहीं है। अब देखो इसको, अगर ये पूर्णगण बन जाए, अगर ये भी 3 के जोड़े अगर मेरे बन जाए तो ये पूर्णगण संख्या बन जाएगी। और उसके लिए कितने 3 चाहिए, तो 2 3 तो मेरे पास है ही पहले से, एक 3 और चाहिए। तो उस एक 3 का इसमें अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अपन लिखेंगे अतः हम 243 में 3 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे, 3 का, ताकि ये क्या बन जाए, एक पूर्णगण संख्या बन जाए। क्यों, क्योंकि 3 का एक जोड़ा बन गया और इसमें एक 3 कम पड़ रहा है। ठीक है, तो 243 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 चौक 2 और 7, 729 आ गया। तो 243 में 3 का गुणा करने पर 729 बन गया। और 729, अभी मैंने 1 से 10 तक आपके लिए पूर्णगण लिखे थे, तो 729 किसका पूर्णगण है, 9 का। ठीक है, 9 का अगर अपन घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। और वो आप ऐसे पता कर सकते हो, देखो एक 3 का जोड़ा इसमें से आ जाएगा और ये भी जोड़ा बन जाएगा, तो 3 3 9, तो 9 का घन क्या हो जाएगा, 729। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के आप सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आपके लिए और ले लेता हूं। देखो अगला सवाल उनसे पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर मान लो यहाँ पे एक 3 ही होता, मतलब 4 बार 3 होते। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए देखो ये मेन चीज़। वैसे तो सारे बच्चे अपने इंटेलिजेंट है अपने स्कूल के, तो उनके लिए बता देता हूँ मैं कि ये एक जोड़ा बन गया और यहाँ पे सिर्फ एक 3 होता, मान लो कैसे भी होता, एक 3 होता, तो अपन को कितने, इसको जोड़ा बनाने के लिए कितने 3 की आवश्यकता होती, 2 3 की आवश्यकता होती, क्योंकि हमें 3 का जोड़ा बनाना है। तो उन दोनों तीनों, हमें एक 3 चाहिए था, एक और चाहिए होता, तो फिर हम इस संख्या को 3 से गुणा नहीं करते, 3 3 9, यानी हमें 2 बार 3 चाहिए, तो 3 3 9 से इसको क्या करते, गुणा करते। लेकिन यहाँ पे अभी 2 बार 3 है, इसलिए अपन 1 से ही गुणा करेंगे। तो मैं एक